4 questions. Student has to attempt in all 4 questions and minimum 1 question from each section. In how many ways paper can be attempted? चलो नोट्स दे रे बाबा, उसको नोट्स दे। पता नहीं क्या इशू हो रहा है, शायद से वो मेरे पास भी डबल कॉपी नहीं है यार, नहीं तो एक दे देती तेरे को। ये कॉपी भी इसको नोट्स बनाने के लिए रख देती हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, मैं बोलती हूँ उसको ये कॉपी तेरे को देने को। A question paper has 2 sections, each having 4 questions. Student has to attempt in all 4 questions and minimum 1 question from each section. In how many ways paper can be attempted? चलो बताओ। 3 cases होंगे। 4C2 into 4C2 plus 4C1 into 4C3 plus 4C3 plus 4C1. सही है ना, 3 cases। ओके, सो 2 सेक्शंस है अपने पास। सेक्शन 1 क्या होता है नक्की अस्पताल होता है उबेर कल का पूरा मतलब पूरा स्टोर करके रखा है क्या, कल जितना आराम किया वो सब। सेक्शन 1 2 सेक्शंस है, उसमें हर एक इसमें 4 क्वेश्चंस है और स्टूडेंट हैज टू अटेम्प्ट इन ऑल 4 क्वेश्चंस एंड मिनिमम 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन, है ना। तो यहाँ से 1 अटेम्प्ट हो सकता है, यहाँ से 3 अटेम्प्ट हो सकते हैं, करेक्ट। टोटल 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है उसको। फिर यहाँ से 2 अटेम्प्ट हो सकते हैं, यहाँ से 2 अटेम्प्ट हो सकते हैं, करेक्ट। फिर और क्या है, यहाँ से 3 अटेम्प्ट हो सकते हैं, यहाँ से 1 अटेम्प्ट हो सकता है। ओके, तो क्या हो गया फिर ये 4C1 कैलकुलेट करो ये जरा, 4C3 प्लस 4C2 इंटू 4C2 प्लस 4C3 इंटू 4C1। चलो बताओ जल्दी कितना आता है इसका आंसर। फोर्टी 44 आ रहा है। यस, करो करो कैलकुलेट करो। उमेर पूरी एनर्जी यूटिलाइज हो रही है आज। चलो जल्दी जल्दी बताओ। अगले थर्सडे तक वगैरह हो जाएगा चैप्टर आई गेस, फिर प्रोबेबिलिटी करेंगे इसके बाद। तुझे वो बड़ी पड़ी रहती है, यहाँ पे देख बता चल जल्दी कितना आता है कैलकुलेशन। और अच्छे दिन देखोगे बाद में। 44 आ रहा है, इस बताओ जल्दी जल्दी। सिक्सटी एट आ रहा है, यस 68 आ रहा है। 44 कैसे आया फिर, उनका 68 आ रहा है। लेट्स चेक इट आउट, चलो देखते हैं फिर। 4C1 is 4 and 4C3 is what? 4C3 is what? नहीं, एक मिनट।
4 into 3 by 2 factorial, है ना? So it becomes 6, correct? Into 6. 4C3 again it is 4 into 4. So it's 16 plus 36 plus 16. 4C3 तुमने गड़बड़ कर दी. 4C4 is 1. 4C1 is 4. 4 factorial upon 1 factorial, 3 factorial. So it is how much? 68. Next question, question number 7. चलो try करो. Yes, question number 7. 7. फिर नया टाइप शुरू होगा. तीन सेक्शंस हैं इसमें. Each having 5 questions, है ना? Section 1, Section 2, and Section 3. Each having 5 questions. In how many ways can student attempt in all 5 questions, taking minimum 1 question from each section? Total कितने चाहिए अपन को? 5. यहाँ पे कितने केसेस आएंगे? 5 केसेस आते हैं. 3 नहीं आएंगे, ज्यादा आएंगे बेटा, बहुत. 6 आएंगे मेरे हिसाब से. 6 या फिर 8, दोनों में से कोई तो. 6 या फिर 8. मिनिमम 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन ना. तो यहाँ से 1 लिए, यहाँ से 2, कितना हो गया ये? 3. तो यहाँ पे 2 आएगा. मान के चलो यहाँ से 1, एक काम करते हैं 1 से स्टार्ट करें क्या? 1 एंड यहाँ पे आया 3. उसके बाद यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 ना. 5 करने ना टोटल हमें. फिर 4 नहीं होगा ये पॉसिबल. 4 वाला पॉसिबल नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे तो 0 हो जाएगा फिर, और वो नहीं चाहिए हमें, है ना? कोई भी सेक्शन में से एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो भी अटेम्प्ट होना चाहिए. तो यहाँ पे 0 नहीं चलेगा. ओके, नेक्स्ट. और क्या हो सकता है? इसको 1 फिक्स करो. फिर यहाँ पे क्या हो सकता है? मान के चलो यहाँ पे 1, तो ये वाला केस हो चुका है ना? ये वाला केस हो चुका है. तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2. ऑलराइट. और कुछ है? यस, 1, 3 एंड 1. ये एक बाकी रह गया. ठीक है ना? समझ में आया ना? यस. हाँ ना, वो आएंगे ना, वहां पे आएंगे. 2 to 1 पे आएंगे. रुको रुको, 7 आ रहा है क्या? देखते हैं ना. 1 यहाँ पे फिक्स कर लिया, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 हो सकता है. यहाँ पे 1 फिक्स कर लिया, यहाँ पे 3 हो सकता है, 2 हो सकता है. रिपीटेड नहीं हो रहा है ना कुछ? सॉरी, यस 1 आएगा. फिर यहाँ पे 1, ये रिपीटेड है ना, पर ये रिपीट हुआ है तो इसको हटाएंगे. रिपीट हुआ है वो, है ना? रिपीट हुआ था वो. फिर और कौन सा बाकी है? 3, 1, 2 नहीं हुआ है. 3, 1, 2 आएगा कैसे? 3, 1, 2 में तो 6 हो जाएंगे ना. फिर 3, 1, 2 नहीं आएगा. आई गेस हो गए सारे केसेस. 1, 2, 3, 4, 5, 6 या 8. मैंने बोला था 6 या फिर 8. 6 आ रहा है. कौन सा बन रहा है 7 केस? अरे पता नहीं, किसे तू नहीं बनाए ना.
बोल जल्दी चल, सेवेंथ केस कौन सा बन रहा है, हमें भी पता चले। कितनी होंगे, क्योंकि 5 का और कोई कॉम्बिनेशन तो बनेगा नहीं, 3-1-1 बनेगा या फिर 2-2-1 बनेगा, 5 का और कोई कॉम्बिनेशन तो नहीं बनेगा ना। डबल ले रहा है 1-3-1, है ना, सही है, और कोई कॉम्बिनेशंस नहीं आएंगे उसके। 2-2-1, हाँ हाँ करो ना, फाइनल आंसर बताओ मुझे इसका, हर एक रो का नंबर बताओ, सो दैट अपन वेरीफाई करेंगे, तो वेरिफिकेशन के लिए सही जाएगा फिर वो। टू टू 5-0 पहला आंसर आया मेरे पास, 2-2-5-0, अभी देखते हैं कितने आते। आयुषा की तरफ उम्मीद लगा के बैठा है वो। डन, चलो बाकी लोग फास्ट, स्पीड 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 होना चाहिए कैलकुलेशन। कितना आ रहा है, 2500, इसका 2250 आया, अरे बाप रे। हाँ तुम्हारा रितिका, केशव, हाँ 2250 आया। केशव अपना क्या प्रोग्रेस, चलो कैलकुलेशंस फास्ट होने चाहिए, हाँ? जल्दी जल्दी। पहले का आंसर कितना आया ये बताओ, फर्स्ट वाले का आंसर कितना आया, 250, 5 5 25 25 इंटू कितना हो गया ये, 5 इंटू 4 इंटू 3 10। नेक्स्ट 131, ये भी 250 हो जाएगा, सही है, ये भी 250 हो जाएगा। नेक्स्ट 500, ये भी 500, ये भी 500, कितना है फिर ये
2250 कहाँ पे गड़बड़ कर दिया आयुषा? अच्छा ओके ऑलराइट ठीक है, कुछ प्रॉब्लम इस टाइप में? डन ओके। टाइप 9 थोड़ा पढ़ो अच्छे से। टाइप 9 में जो भी है पढ़ो थोड़ा अच्छे से। क्या करना है टाइप 9 में अपन को? रिपीटेड लेटर्स है, रिपीटेड लेटर्स है। अभी इससे पहले भी अपन ने रिपीटेड लेटर्स वाले क्वेश्चंस किए थे, लेकिन उसमें क्या डिफरेंस है, इसमें क्या डिफरेंस है, कौन बताएगा मुझे? बताओ जल्दी, चलो फास्ट। पहले वाला जो टाइप था, इसके पहले आई गेस अपन ने परसों किया था, तो उसमें और इसमें दोनों में रिपीटेड है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? ए कुछ भी हाँ, क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है ये बताओ मुझे। आंसर का मैं देख लूंगी, क्वेश्चन का बताओ। सिलेक्शन ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या मतलब, क्वेश्चन के पैटर्न में क्या डिफरेंस है? वहां पे क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, ध्यान से पढ़ो। मैथमेटिक्स वाला क्वेश्चन है ना, 4 लेटर वर्ड, यहाँ पे मैथमेटिक्स वाला क्वेश्चन पढ़ो और वहां पे मैथमेटिक्स वाला क्वेश्चन पढ़ो, क्या डिफरेंस था? 4 लेटर्स यूज करके यहाँ पे वर्ड्स बनाने हैं और वहां पे सारे लेटर्स यूज करके वर्ड्स बनाने हैं। ओके जनरली कंफ्यूजन कहाँ पे क्रिएट होता है? रिपीटेड लेटर्स जब रहते हैं तब ये दो टाइप्स में जनरली कंफ्यूजन क्रिएट होता है। जनरली लोग क्या करते हैं, 11C4 11P4, वो अभी जिनका थोड़ा सा सिलेक्शन वाला कॉन्सेप्ट वीक है वो लोग 11C4 लगाएंगे, जो उनको पता है कि यहाँ पे अरेंजमेंट करना है वो 11P4 लगाएंगे, एंड डिवाइडेड बाय M 2 बार रिपीटेड है, A 2 बार रिपीटेड है, I 2 बार रिपीटेड, T 2 बार रिपीटेड है, ऐसा करेंगे, जो कि गलत है। ओके इट इज रॉन्ग। देखो होता क्या है ना, एग्जामिनेशन लेटर लेते हैं, एग्जामिनेशन वर्ड लेते हैं, देखो तो फिर यहाँ पे अगर जनरल कितने लेटर का वर्ड है ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेटर का वर्ड है ये। ओके अगर मुझे 11 लेटर का ही वर्ड बनाना है, if I want to form the words by using all 11 letters, in that case how I'll do? 11P11 divided by what are the repetitions? A is repeated, I is repeated, N is repeated, so I'll do 2 factorial 2 factorial 2 factorial. okay अगर मुझे 11 लेटर का वर्ड बनाना है तो, लेकिन अगर मुझे मान के चलो इस केस में क्या है, 4 लेटर का वर्ड बनाना है, so 1 2 3 4, तो यहाँ पे तुम ऐसा नहीं कर सकते 11P4 upon 2 factorial 2 factorial 2 factorial. Why is this so? Why is this so? Who can tell me the accurate reason? ऐसा क्यों नहीं कर सकते अपन? लेटर्स रिपीट हो सकते हैं, मतलब मान के चलो मैंने 4 लेटर वर्ड बनाया AAMN का, ओके तो क्या हो जाएगा फिर इसका अरेंजमेंट? 4P4 अपॉन 2 फैक्टोरियल। जरूरी नहीं ना एवरी टाइम तीनों के रिपीटेशंस होंगे, जरूरी है क्या? ए भी रिपीट होगा, एम रिपीट होगा, सॉरी आई रिपीट होगा, एन रिपीट होगा, जरूरी है क्या? नहीं, कभी कभी सारे के सारे डिफरेंट हो सकते हैं, कभी कभी उनमें से 2 रिपीट हो सकता है, कभी कभी उनमें से एक ही रिपीट हो सकता है। ओके सो देयरफॉर वी कांट डू दिस। समझ में आई बात? ओके तो अब यहाँ पे करना क्या है, देखो यहाँ पे पेयर्स कितने कितने बन रहे हैं, ए का एक पेयर बन रहा है ना, ए डबल है ना, इसलिए मैंने उनका एक पेयर बनाया। फिर उसके बाद आई का भी एक पेयर बन गया है ना, आई ये भी एक पेयर बन गया, एन ये एक पेयर बन गया है ना, रिपीटेड है ना वो। उसके बाद सिंगल्स कौन कौन है यहाँ पे? ई एक्स एम टी ओ, और कुछ बचा? डन ना, ई एक्स, उसके बाद एम लिया अपन ने, टी लिया अपन ने, ओ लिया अपन ने, कुछ तो बचा है, हो गया ना? हाँ ओके एंड ये रिपीटेड, ये डबल है। ओके अभी अपन क्या करेंगे, 4 लेटर वर्ड बनाना है हमें, क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, मतलब क्या क्या चॉइसेस हो सकते हैं अपने पास, 1 2 3 4 लेटर वर्ड बनाना है हमें। ओके तो क्या हो सकता है, दोनों डबल्स आ गए, हो सकता है ना, चारों प्लेसेस है अपने पास, दोनों डबल्स आ गए। ओके सो दोनों डबल्स आ गए, ये पॉसिबिलिटी अपने पास। और क्या पॉसिबिलिटी अपने पास? यस एक डबल आ गया और 2 सिंगल्स आ गए।
Am I right? दो डबल आ गए और एक दो डबल्स एक डबल आया और दो सिंगल्स आ गए। 4 प्लेसेस फिलअप कैसे हो सकती है? हमारे पास 4 लेटर वर्ड हमें बनाना है, वो 4 प्लेसेस कैसे फिलअप हो सकती है? दो डबल्स आ गए एक जगह पे, है ना, यहाँ पे ए आया, मान के चलो यहाँ पे एन आया, पॉसिबल है, यस। उसके बाद एक डबल आया, दो सिंगल्स आए, मतलब मान के चलो यहाँ पे ए आया और यहाँ पे NO आया, ऐसा भी हो सकता है ना? समझ में आ रही बात? यस, व्हाट आई एम सेइंग। या फिर क्या हो सकता है, चारों के चारों सिंगल्स आ गए, चारों के चारों सिंगल्स आ गए। हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? हाउ मेनी सिलेक्शंस ऑफ 4 लेटर वर्ड, हाउ मेनी सिलेक्शंस ऑफ 4 लेटर वर्ड। हमें अरेंज नहीं करने हैं वो लेटर्स, हमें सिर्फ वो लेटर्स सिलेक्ट करने हैं। गेटिंग माय पॉइंट? हमें सिर्फ वो लेटर्स सिलेक्ट करने हैं, हमें अरेंजमेंट नहीं करनी है। मतलब मान के चलो मैंने AANT सिलेक्ट कर लिया, इनको अरेंज नहीं करना है, 4P4 नहीं करना है, फिर से इनको सिर्फ सिलेक्ट करके रखना है। ठीक है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ध्यान दो, कंसंट्रेट करो थोड़ा सा। ओके, अब दो डबल्स कहां से आ सकते हैं? दो डबल्स, ये 3 में से कोई तो भी 2 हो सकता है ना? दो डबल्स 4 लेटर वर्ड बनाएंगे, कहां से आ सकते हैं दो डबल्स? ये 3 में से आ सकते हैं, मतलब 3 में से कोई तो भी 2 पेयर, 3C2। समझ में आई बात? कितने पेयर्स है अपने पास, कितने डबल्स है अपने पास? 3 पेयर्स है अपने पास, है ना? 3 पेयर्स वी आर हैविंग। इफ 3 में से कोई भी 2 पेयर्स आती है तो 3C2 बन गया ये। ओके, नेक्स्ट, एक डबल एंड 2 सिंगल्स, तो एक डबल कहां से आ सकता है? 3C1 एंड नेक्स्ट 2 सिंगल्स कहां से आ सकते हैं? 5C2 नहीं, सोचो जरा, कहां से आ सकते हैं 2 सिंगल्स? 2C1 नहीं ना मैडम, इसमें से भी एक आ सकता है। हाँ, तो उसको 2C1 नहीं बोलेंगे। देखो क्या होगा, मान के चलो एक एग्जांपल लेते हैं, 3C1 मतलब ये तीनों में से कोई तो भी एक यहाँ पे आ गए, है ना? मान के चलो ए आया, अब कितने लेटर्स बचे मेरे पास? ई बचा है, एक्स बचा है, MTOIN। कितने सिंगल्स बचे मेरे पास? 9 सिंगल्स बचे। आई को 2 बार नहीं लेना ना, तुम आई ले लो या फिर आई ले लो, सिंगल्स में तो वो यहाँ पे तो आई ही आने वाला है। समझ में आई बात? समझ में आ रहा है? देखो सिंगल्स कितने बचे, डबल्स में से एक आया, ए आया, तो फिर ये 2 प्लेसेस पे कौन कौन आ सकता है? फिर ये 2 प्लेसेस पे आ सकता है EXMTOIN। तो 7 हो गए ना ये टोटल सिंगल्स। आई को तो 2 बार ले रही है, आई को 2 बार क्यों लेने का? सिंगल्स चाहिए ना अपन को, आई नहीं चाहिए, हमें एक ही आई चाहिए। सिंगल्स के लिए पॉसिबल ऑप्शंस कितने बचे अपने पास? सिंगल्स के लिए पॉसिबल ऑप्शंस कितने बचे अपने पास? 7। वो 7 में से 2 वहां पे आएंगे कि चल कुछ तो डाउट है, नहीं बोल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी बोलो, बाद में फिर चैप्टर आगे प्रोसीड होता है तो फिर समझ में नहीं आता। बोल बोल, जो भी है, कितना भी सिली डाउट क्यों ना होने दो। हाँ, यस, मतलब यहां से आई उठाएंगे, यहां से एन उठाएंगे, ऐसा। तो सिंगल्स के ऑप्शंस कितने अपने पास? 7 ऑप्शंस बचते हैं, है ना? तो यस, ये हो गया 3C1 इंटू 7C2 एंड 4 सिंगल्स में 8C4। क्यों ऐसा? ई बचेगा, एक्स बचेगा, MTOAIN, है ना? तो क्या क्या ऑप्शन है अपने पास? EXMTOAIN मतलब 8C4। तो इनको ऐड कर दो, कितना आता है बताओ। हाँ, क्या हुआ संतोष? 2 डबल्स का नहीं समझ में आया। हाँ, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल से पूछ रहे तो इनटू क्यों करेगा? सिलेक्शंस कर रहे थे यहाँ पे।
है ना। फिर से एक बार डिवाइडेड क्यों करेगा, यहाँ पे अरेंजमेंट नहीं चल रही ना अपन की। क्वेश्चन में क्या पूछा उन्होंने, सिलेक्शंस ऑफ 4 लेटर वर्ड। हम 4 लेटर वर्ड को अरेंज नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ सिलेक्ट कर रहे हैं 4 लेटर्स को। ओके अगर अरेंजमेंट की बात होती, if they have asked us to find out the arrangements, then I would have included here 4p4 upon 2 factorial 2 factorial। क्यों ये इंक्लूड करती थी मैं, क्योंकि यहाँ पे 2 बार रिपीटिशन आ रहे हैं, 2 डबल्स ले रहे हैं मतलब 2 बार रिपीटिशन आ रहे हैं। यहाँ पे क्या होता था, 4p4 अपॉन 2 फैक्टोरियल होता था अगर अरेंजमेंट होता तो, अगर अरेंजमेंट पूछा होता तो। ओके यहाँ पे क्या होता, फिर 4p4 होता। ये कब, ये रेड कलर का पार्ट कब, व्हेन अरेंजमेंट्स आर आस्क्ड। व्हेन अरेंजमेंट्स आर आस्क्ड तब ये रेड कलर का पार्ट होता। लेकिन यहाँ पे सिर्फ सिलेक्शंस बोला है, गेटिंग में पॉइंट। ओके चलो बताओ, सिलेक्शंस का आंसर बताओ और अरेंजमेंट्स का भी बताओ मुझे आंसर। पहले सिलेक्शंस का बताओ। एक डबल के अंदर, हाँ मैंने बस एक एग्जांपल लेके ए बताया, ए एग्जांपल लेके मैंने बताया। वैसे तुम आई एग्जांपल लेके भी बोल सकते हो। ओके क्या हुआ शशांक, हाँ क्या हुआ उमेर? पहले ही कंसीडर किया, आई के ऑफिस से कंसीडर करके ऐड नहीं हुआ। नहीं, जब तू 3C1 बोलेगा तब उसमें तू सारे पॉसिबिलिटीज कंसीडर कर रहा है ना। 3C1 मतलब 3 पेयर्स में से एक पेयर सिलेक्ट कर रहा है ना तू, तो वो कोई भी हो सकती है। वहां पे तूने वो चीज कंसीडर कर ली है 3C1 में कि वहां पे ए आ सकता है, आई आ सकता है, एन आ सकता है। ओके एक बार रिपीट करते, एक बार नोट कर लो सब कुछ, आंसर्स बताओ मुझे सिलेक्शंस के और अरेंजमेंट्स के, देन आई विल रिपीट द होल थिंग अगेन। सिलेक्शंस का और अरेंजमेंट्स का आंसर मल्टीप्लाई करके बताओ मुझे कितना है तेरा आंसर। क्या बोले तू, 130 पक्का, 136 लॉक किया जाए। चलो बताओ जल्दी अरेंजमेंट्स। विथ अरेंजमेंट्स ए 42 कैसे, अरे मल्टीप्लाई करके चाहिए हमें ना। हमने 3C2 सिलेक्ट किया, ठीक है। 3C2 एज एन 2 पेयर्स यहाँ पे आई कोई तो भी, मतलब मैंने 4 लेटर्स फिक्स कर लिए, सिलेक्ट कर लिए 4 लेटर्स। 4 लेटर्स को मैंने सिलेक्ट कर लिया, मान के चलो 3C2 में मुझे ये पर्टिकुलर चीज मिल गया, ए आई आई। ओके मतलब क्या हो गया, मैंने 4 लेटर्स सिलेक्ट कर लिए। अब 4 लेटर्स सिलेक्ट करने के बाद हम उसको अरेंज कर रहे हैं, मतलब सिर्फ इन्हीं 4 लेटर्स को अपन अरेंज कर रहे हैं। दिस वन 8C4, अच्छा ओके वैसे वहां पे बोल रही है तो हाँ यस वहां पे चल सकता है ना, 8P4 चलेगा वहां पे, सेम आएगा आंसर। टोटल ना अरेंजमेंट्स का, आयुषा कैलकुलेशन में गलतियां कर रहे हो। मतलब एक रिपीटर बैच थी, उसमें वो लड़का था, वो ऐसे बोलता था कि मैम ये सब आता है, कैलकुलेशन नहीं आता। ऐसे था उसका सीन, ऐसे हो गया तुम्हारा भी सिचुएशन। ये सब लिखते आता था उसको,
लेकिन वो पी का कैलकुलेशन कैसे करते, सी का कैलकुलेशन कैसे करते, वो नहीं आता था उसको। ऐसे नहीं करना है अपन को। हाँ, कितना आ रहा है आंसर? चल कृतिका, संतोष, संतोष समजूनच घेतो असं वाटतंय मला, समजूनच घेतोस तो अजून। मतलब 3 to 6 76 2940 44 का 24 होगा ना, हाँ 24 so 24 into 70 मैंने 42 दिया 70 आएगा। What about this? Oh, अच्छा, उसका second is 76 plus एक ही arrangement। 245 ना हाँ, yes। तो टोटल कितना हुआ फिर अरेंजमेंट विथ अरेंजमेंट्स? 2454 टोटल ना। केशव देखो एक बार फिर से बताती हूँ मैं पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है? क्या है देखो, एग्जामिनेशन वर्ड है अपने पास एंड हमें 11 लेटर वर्ड नहीं बनाना है, हमें यहाँ पे 4 लेटर वर्ड बनाना है। 11 लेटर वर्ड बनाना होता तो अपने लिए काम बहुत आसान था। 11p 11 upon 2 factorial 2 factorial 2 factorial, that was your answer. But if it is 4 letter word, then you can't do like that. 11p 4 upon 2 factorial 2 factorial 2 factorial नहीं कर सकते हो तुम लोग, ओके? क्योंकि हर टाइम वो 4 जो वर्ड्स लेटर्स आएंगे, जरूरी नहीं है कि उसमें से सारे रिपीटेड होंगे या फिर 2 ही रिपीटेड होंगे या फिर कुछ भी रिपीटेड नहीं होगा, हमें नहीं पता एग्जैक्टली क्या सीन होने वाला है। तो हमने क्या किया, केसेस बनाए इसके, 3 केसेस बनाए इसके, है ना? क्या क्या है, डबल्स कितने हैं अपने पास? ए आई आई एन एन, 3 डबल्स है अपने पास। सिंगल्स कितने अपने पास? ई एक्स एम टी ओ, 5 सिंगल्स है अपने पास। तो 4 लेटर का वर्ड बनाना है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? दोनों के दोनों डबल्स आए, एक डबल आया, 2 सिंगल्स आए, चारों के चारों सिंगल्स आए, है ना? तो 2 डबल मतलब वो कहां से आ सकते हैं? ये पेयर्स में से आ सकते हैं। कितने पेयर से टोटल अपने पास? 3 पेयर से, 3 में से कोई भी 2, ओके? अब ये हो गया सिलेक्शन। इफ आई वांट टू अरेंज तो क्या हो सकता है? 4p4 जो सिलेक्ट किया है उन्हीं को अरेंज कर रहे हैं अपन, ओके? सो 4p4 अपॉन ए रिपीट हुआ है 2 फैक्टोरियल, आई रिपीट हुआ है 2 फैक्टोरियल, ठीक है? सो केस 1 के अरेंजमेंट्स भी निकाले, सिलेक्शंस भी निकाले। सिर्फ सिलेक्शंस चाहिए तो सिर्फ ब्लैक वाला पार्ट देखो, और अगर अरेंजमेंट्स चाहिए तो रेड वाले पार्ट से उसको मल्टीप्लाई करो, ओके? नेक्स्ट, एक डबल लिया, 2 सिंगल्स लिए, तो वो एक डबल कहां से आ सकता है? 3 में से आ सकता है ना? सो 3c1। सिंगल्स कहां से आ सकता है? ये 5 प्लस जो 2 पेयर्स हम लोगों ने नहीं ली है उधर के लेटर्स, 2 पेयर्स हम लोगों ने कौन से, सपोज मान के चलो मैंने यहाँ पे ए फिक्स कर लिया था, तो यहाँ के 5 और यहाँ का आई एंड एन, मतलब टोटल सिंगल्स कितने हो गए? 7। सो 7c2, है ना? तो एक डबल है, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा उससे, उसका अरेंजमेंट अगर मुझे करना है तो 4p4 अपॉन इस डबल की वजह से 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा, ओके? नेक्स्ट, फोर्थ पॉसिबिलिटी क्या है? चारों के चारों सिंगल्स आ गए, कोई रिपीटेड नहीं है, तो ये कैसे पॉसिबल है? ये 5 और यहाँ से एक ए, यहाँ से आई, यहाँ से एन, टोटल कितने लेटर्स हो गए? 8। ये 8 में से अगर 4 आए तो 4 सिंगल्स का केस बनता है ना? अब ये 4 को मुझे अरेंज करना है 4p4, 4p4. In this last case, you can directly write 8p4. You will get the same answer. हाँ, you can directly write 8p4. Okay? Understood? ठीक है? चलो, बट वो CNP मैंने अलग इसलिए दिखाया है क्योंकि तुम लोग को समझ में आए कि सिलेक्शन अलग से है, अरेंजमेंट्स अलग से है, ठीक है? थर्ड क्वेश्चन बताओ। सेकंड थोड़ा बाद में करते हैं, थर्ड क्वेश्चन करो, चलो फास्ट।
23। चलो ट्राई करो फास्ट। आज का टॉपिक कैसा है? इंटरेस्टिंग है क्या? नहीं मतलब मैं लास्ट के 15 मिनट्स फिर मेंटली प्रिपेयर्ड रहूंगी तुम्हारे फेसेस देखने के लिए, इसलिए पूछ रही मैं। कल पर मुझे भी समझ में नहीं आया पढ़ाते वक्त, कैसे टाइम चला गया। सेम है, MMAATT। 11 लेटर का वर्ड है। 11 है ना? मैथमेटिक्स। थर्ड बोला मैंने, थर्ड। एक प्रैक्टिस बोल के करो। सेम आंसर्स आएंगे वैसे उसके भी। क्या हुआ रे, क्यों हंस रहा? क्या हुआ? काहीतरी येणार आहे आन्सर, काहीतरी नाही आणायचं, बरोबर आणायचं आपल्याला। पेयर्स कितने हैं? MMAATT। और यहाँ पे क्या है? HEICS। सेम आता है, पूरा सेम आता है। 4 लेटर वर्ड ही बनाना है ना अपन को। दो डबल्स और सिलेक्शन ही पूछा उन्होंने, है ना? एक डबल, 2 सिंगल्स, तो यहाँ पे 3C1 इंटू 7C2, फिर चारों के चारों सिंगल्स, 8C4। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। बताओ जल्दी। हाँ, दिमाग लगाना, दिमाग कॉपी कर रहे हैं। अरेंजमेंट काय होते संतोष? संतोषाचा वेगळाच एक्साइट। संतोष क्या होता है? आने का नहीं था क्या आज? हाँ वही आते आते फोन पे बात कर रहा था, मैं देखा उसको। तुझे देखा था मैंने। प्लानिंग चल रही थी कुछ तो। चलो कितना आया बताओ? 136 ना। एंड क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने अरेंजमेंट्स पूछी है, तो बस 3C2 इंटू 4P4 अपॉन 2 फैक्टोरियल है ना, सेम होगा ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह। प्लस 3C1 इंटू 7C2 इंटू 4P4 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस
8C4 में क्या हो जाएगा 8C4 इंटू 4P4 दैट्स ऑल। ठीक है सेम आता है। कितना था वो वैल्यू, कितना था वो वैल्यू, कितने बजे अभी? ठीक है दे दे एमसीक्यू टेस्ट। यस बताओ जल्दी। यस कितना था वो आंसर? 2454। क्वेश्चन नंबर सेकंड ट्राई करो चलो फास्ट। सेकंड क्वेश्चन बलून। अरेंजमेंट्स क्वेश्चन नंबर, अरे आज नहीं लाई मैं नोटबुक। क्वेश्चन नंबर 4 का पूछ रही ना। 3 का 136 एंड 4 का 2454। बलून वाला ये 23 बता रहे हैं। 16 आ रहा है तेरा केजल। अभी तेरा एग्जाम है, अभी तेरा एग्जाम। इंस्टा देख रहा था, इंस्टाग्राम देख रहा था। तू उसकी उड़ाएगा, वो नहीं तेरी उड़ा सकता। आज अलग ही मूड में पर भाई ये संतोष, तू अलग ही मूड में तो आज। हाँ कितना आया आंसर? नहीं आ रहा है। कहाँ से लाया तूने 23? रितिका तुम्हारा कितना आ रहा? अरे कर क्या रहे? सैटरडे को क्लास नहीं लेनी चाहिए क्या अपन को? एक्चुअली मेरी नहीं रहती क्लास सैटरडे को, लेकिन आज मुझे टाइम था तो इसलिए फिर मैंने ली, इसलिए आधा घंटा लेट भी हुई मैं तब भी। 1 घंटा 8 का था ना टाइमिंग। तो ग्रुप देखता नहीं क्या? वैसे तो फोन पे बातें करते रहता और ग्रुप नहीं देखता तो। बहुत बिजी इंसान। हाँ अभी तू बार बार आंसर बदल रहा है यार। पहले 18 बोल रहा, बाद में 23 बोल रहा, फिर 16 बोल रहा, ऐसे बार बार आंसर नहीं बदल। 10:30 पर्यंत ठीक है, हो चालेल। हाँ 10:30 तक ले रहे हैं अपन क्लास। हाँ यस चलो टेल मी फास्ट। लॉक किया जाए। चलो देखते हैं। हाउ मेनी पेयर्स? 2 पेयर्स। एल एल इसका 12 आ रहा है शशांक का। ओके 2 पेयर्स, 4 लेटर वर्ड बनाना है। 1 2 3 4। क्या होगा 2 डबल्स है ना, तो क्या होगा फिर ये 2C2 सीधा। 4 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड। अब मुझे बताओ यहाँ पे सिलेक्शंस होंगे या अरेंजमेंट्स भी होंगे? अरेंजमेंट्स भी होंगे ना, क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला है हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड।
हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फाउंड, मतलब मान के चलो मैंने LLOO लिया, LLOO लेके कितने वर्ड्स बन सकते हैं? अरेंजमेंट लगेगी ना यहाँ पे। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग लेटर्स ऑफ वर्ड, लेटर्स LLOO। तो यहाँ पे अरेंजमेंट्स भी लगेगी, सिर्फ सिलेक्शन करके नहीं रुकना है। ओके, जब भी वो बोलेंगे हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, इन दैट केस वी आर गोइंग टू अरेंज द लेटर्स। ओके, तो यहाँ पे अरेंजमेंट्स कितने होंगे? 4p4 अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ठीक है, भूलना मत, यहाँ पे अरेंजमेंट्स भी करने पड़ेंगे। अपडेट किया इसने इसका आंसर, 18 किया अभी। 1 2 3 4 और क्या पॉसिबिलिटी है? एक डबल, 2 सिंगल्स, एक डबल 2 सिंगल्स। तो एक डबल कौन सा आ सकता है फिर? 2C1 में से कोई तो भी एक आ सकता है, इनटू 2 पेयर से अपने पास, उसमें से एक पेयर आया, बचे कितने? 1 2 3 एंड जो बचा हुआ पेयर है उसमें से एक लेटर, मतलब 4 सिंगल्स बचे अपने पास। रिमेंबर दिस थिंग, 4 सिंगल्स आर लेफ्ट, सो 4C2। इनको अरेंज भी करना पड़ेगा। इन हाउ मेनी वेज वी कैन अरेंज दीज थिंग्स? 4p4 अपॉन एक रिपीटिशन है ना, तो 2 फैक्टोरियल। समझ में आया? यस, अंडरस्टूड? कहाँ पे प्रॉब्लम है बोलो, एनी डाउट? नेक्स्ट ऑप्शन 4 सिंगल्स, तो क्या हो सकता है फिर? यहाँ पे कितने सिंगल्स अपने पास? 3 एंड ये 2, 5, 5C4 एंड यहाँ पे कुछ रिपीटिशन नहीं है, तो इनके अरेंजमेंट्स कैसे होंगे? 4C4। तो चलो फिर बताओ इसका आंसर फास्ट। यही 23 आता है, 18 आता है, क्या आता है? गुस्से से देख रही हो। यस, बताओ बताओ जल्दी बताओ। अरेंजमेंट को भूलना मत, बिकॉज सिर्फ सिलेक्शन का आंसर दिया मैंने। ओके, शशांक ने सिर्फ सिलेक्शन का आंसर, अरे पर हमें हाउ मेनी वर्ड्स बोला है ना, तो यहाँ पे अरेंजमेंट्स लगेगी। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी, हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड। तो यहाँ पे सिर्फ सिलेक्शन करके नहीं रुकना है, यहाँ पे हमें अरेंजमेंट्स भी करनी पड़ेगी। ये जो तुमने फाइनल आंसर बोला था ना, ऐसे फाइनल आंसर निकालना है। ओके, हो गया पेपर? MCQ आंसर्स के लिए गई थी ना सर के पास। 288 आ रहा है। अभी से सो गई पलक तो, पलक यस बताओ जल्दी। 4p4 24 upon 4, it's what? 6. 2C1 is what? 2C1 is 2 या 1? 2C1 is 2 या 1? 1. 198. 24 upon 2, 12. 2C1 is 2. 4C2 is what? 6 na? Plus 4p4 is 4 factorial, that is 24. And 5C4 is also 4C2 कितना होगा? 12. 6 होगा ना? 4 into 3 by 2 factorial. 4 into 3 by 2 factorial. This is what 5. तो कितना हुआ फिर ये? 6 plus कितना आता है? 144 plus कितना आ रही है? 120. How much is that? 4p4 वो अरेंज कर रहे हैं ना अपन, 4 लेटर्स 4 सिंगल्स जो हम लोगों ने लिए हैं उनको अरेंज कर रहे हैं ना 4p4, इस वजह से 4p4 आया है वो केस में। तो 270 आ रहा है। देखो जरा कुछ गड़बड़ है मेरी तरफ से तुम्हारी तरफ से। हाँ 12 24 upon 2, 24 upon 2 12, 24 upon 2 ना रे, तू 12 upon 2 केलंस।
ऐसा मत करो। डन एवरीवन? यस, जाए फिर आगे। चलो नेक्स्ट। 4 letter word can be formed from the letters of word Aishwarya. मेरे बड़ा हंसने लगा। चलो यस, कोशिश करो। यहाँ पे ना ये ट्रिपलेट आ रहा है, ए। सोचो फिर सोचो। ए, ठीक है। और कोई रिपीटेड नहीं है ना केसेस? 3 ए भी आ सकते हैं, 3 केसेस में। पलक आज क्लास के लिए नहीं आना चाहती थी क्या? कैसे मजा आ रहा है ऑनलाइन या ऐसे मजा आ रहा है? कैसे? फिर दोनों जगह बोर हो रहे हैं, दोनों जगह बोर हो रहे हैं। क्यों? हाँ ऑनलाइन का है, बोल ऑनलाइन कर सकते क्या फिर से शुरू? सर से बात कर लेना। आई डिडंट गेट यू। ए रुको जरा, क्या बोल रही हो? अच्छा ओके। हाँ, कैसे रुकते हो तुम लोग 3 बजे तक? मुझे तो आज सुबह की शक्ल देख के ऐसे लगता है, कैसे रुकते हो तुम लोग 3 बजे तक, 4 बजे तक? हाँ। मतलब लास्ट लेक्चर में तो ऐसे ही होता होगा। हाँ क्या? हाँ तो लॉ ही रहता है ना लास्ट में कुछ तो। लॉ में वो एग्जाम्पल सुन सुन के नींद उड़ती होंगी तुम्हारी। हाँ वही, इसी, अच्छा इसी का ये हर क्लास में फेमस है क्या? अच्छा ओके चलो, इसलिए ऑनलाइन अच्छा है। देखो उसका रिव्यू शशांक का। हाँ फिर से बैक टू ऑनलाइन नहीं होगा शायद ही, मुझे ऐसे लगता है। पूछो एक बार सर से। हाँ वही तो। अच्छा ऑनलाइन में क्या क्या बात कर रहा है? हाँ क्या केजन सच में? ऑनलाइन में सर ज्यादा लेते हैं ऐसे में तो। ओके। मैथ्स में तो मुझे वैसे भी सोते हुए दिखते थे, अभी भी सोते हुए दिख रहे हैं, तब भी सोते हुए दिखते थे। हाँ बस आयुष और केजल लाइव रहते थे, अभी भी लाइव है वो दोनों। तो आंसर छोड़ के सब बोलता है। यस कितना आया? हाँ 1C1। मैम 2 ए लेंगे तो क्या आएगा? अगर मैंने 2 डबल्स एंड 2 लेटर्स लिए तब क्या आएगा? 1 डबल आएगा, 2 डबल्स नहीं है। 2 डबल्स है ही नहीं ना, बस ए। 6 होगा, क्योंकि अगर तू फिर से ए लेगी तो वो ट्रिपल्स में जाएगा ना फिर। देखो देखो देखो, ध्यान दो 1 2 3 4 लेटर वर्ड बनाना है ना? 4 लेटर, 7 आंसर है। क्या हो सकता है? 1 ट्रिपलेट आ सकता है यहाँ पे, और 1 सिंगल में से आ सकता कोई तो भी, है ना? तो 1 ट्रिपलेट मतलब वो 1C1 ही हो गया, एक ही ट्रिपलेट है अपने पास। देन इनटू सिंगल्स में से मतलब 6 में से 1 आ सकता कोई तो भी, 6
6C1 है ना, 6 में से कोई तो भी एक आ सकता है, यही इन्हीं में से आएगा ना। ओके तो इनके अरेंजमेंट्स, उन्होंने वर्ड्स बोला है तो अरेंज करना पड़ेगा। तो इनटू व्हाट, 4p4 अपॉन 3 फैक्टोरियल। ऑलराइट, ए रिपीट हुआ ना 3 बार, इस वजह से 3 फैक्टोरियल। हाउ मेनी वर्ड्स, हाउ मेनी वर्ड्स, हाउ मेनी वर्ड्स मतलब अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। ओके छोटी छोटी चीज है यार, दिमाग में रखो। 1 2 3 4। नेक्स्ट डबल्स, एक डबल एंड 2 सिंगल। तो डबल में से तो सिर्फ ए ही, ए ऑप्शन है अपने पास, 1C1 इनटू सिंगल्स में कितने ऑप्शन है, 6। बचे हुए ए को नहीं लेना है। क्यों बचे हुए ए को नहीं लेना है, क्योंकि वो क्या हो जाएगा फिर, ट्रिपलेट हो जाएगा, है ना। तो 6C2। अरेंजमेंट्स कितने होंगे, 4p4 अपॉन 2 फैक्टोरियल। ऑल राइट, 4p4 अपॉन 2 फैक्टोरियल। नेक्स्ट चारों के चारों सिंगल्स, कितना हो गया फिर चारों के चारों सिंगल्स, मतलब 7। 6 ऑलरेडी है और वो 3 ए में से एक ए हो सकता है, 7C4 इंटू 4p4। चलो बताओ फिर इसका आंसर कितना आता मुझे। नहीं मैच हो रहा, फाइनल आंसर कैलकुलेशन। हाँ मेरे पास नहीं है आंसर। केजल एक भी कैलकुलेशन का आंसर नहीं देती है, उसको बस एक्सप्रेशंस बना के छोड़ना है ना। आंसर दो, आंसर दो। चलो उमेर हमेशा देते कुछ तो गलत निकलता है पर उसमें। कितना आया तेरा बुल? हाँ 1000। अरे उधर ही अटका है। 1048। तेरा क्या आंसर? अरे इतने अलग अलग वेरिएशंस, मतलब सच में मुझे लग रहा है तुम लोग बहुत बोर हो रहे हो। हाँ शशांक तू ऑनलाइन अटेंड कर रहा है ना, बता फिर तेरा आंसर, तो बोर नहीं हो रहा होगा फिर। मेरे पास नहीं है आंसर आज। Six C1 is what? 6. 4p4 upon 3 factorial is what? 4. 24 by 6 na? Plus 62 is what? 15 into 12. 7C4 is 7 into 6 into 5 upon 4 factorial, that is 24. 1044. 24 plus 12 5 is 60. This is 180 and 30 210. बताओ जरा ये कितना आता है कैलकुलेशन। एक मिनट, हाँ सही है ना। 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। अच्छा 3 फैक्टोरियल बचा यहाँ पे। हाँ यस, दिस एंड दिस विल गो 35 ना फिर। 840 आ रहा है। 35 into 24। एक मिनट, 35 into 24 कैंसिल नहीं होगा। अरे ये 4 फैक्टोरियल आएगा ना यहाँ पे, तो वो कट हो जाएगा। 7C 7 फैक्टोरियल है। एक मिनट हाँ एक मिनट। into 24 आएगा। एक्चुअली सही था वो 7 और ये हाँ, कितना आता है ये बताओ। 5040 upon 6 840 आ रहा है। 5040 upon 6 कैलकुलेट नहीं किया तो नहीं।
840 कैलकुलेटर लेना पड़ेगा, मुझे ही लेना पड़ेगा। 5040 अपॉन 6 ना, हाँ 840 आया, फिर ये 24 प्लस 180 पक्का संतोष की बॉटल होगी 1044 डन। ओके बस, अरे 10:30 का बोल के गए सर, अभी 1 घंटा है और 1 घंटा है और 1 घंटा, हाँ 50 ये घड़ी आगे। चलो नेक्स्ट, क्या हुआ रे संतोष? आज पूरा मैथ्स क्या, उसका क्या? चलो सो टाइप 10 में सारे एग्जाम्पल्स जो है वो मिक्स्ड है, मतलब परमिटेशन कॉम्बिनेशन जनरल एग्जाम्पल्स है, ऐसा कुछ मतलब ऐसे हाईफाई नहीं सीखना है हमें, ठीक है, नॉर्मल एग्जाम्पल्स है लेकिन मिक्स्ड है। तो हमें बस एक चीज दिमाग में रखने की, अगर ऑर्डर का इंपॉर्टेंस है तो अपन परमिटेशन लगाएंगे, अगर सिलेक्शन का इंपॉर्टेंस है तो अपन कॉम्बिनेशन लगाएंगे। ओके देखो क्वेश्चन नंबर 1, 10 teams participated in tournament, how many different matches can be played in a league round? बोलो बोलो जल्दी बोलो, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है या नहीं है? नहीं ना, क्योंकि टीम ए बी के साथ खेल रही है, इसी का मतलब होता है टीम बी ए के साथ खेल रही है, तो वी जस्ट वांट द सिलेक्शन। तो बताओ फिर आंसर क्या हो सकता है इसका, टाइप 10 10C2 है ना, क्या बोला उन्होंने, 10 teams participated in tournament, how many different matches can be played in a league round? तो 2 टीम लगेगी अपन को एक साथ, तो 10P2 होगा या 10C2 होगा? 10C2 होगा। Why not 10P2? Because arrangement is not important, we just want the selection. So question number 1 का आंसर क्या होगा, 10C2। बताओ फिर कितना आता है, 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व करने का, हाँ 10 into 9 upon 2 factorial। ओके सो कितना आता है ये, 45। ऑल राइट, एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 45 handshakes were exchanged, how many persons were there? A 45C2 नहीं, 10 people were there ना, अरे देखो इसका उल्टा एग्जैक्टली मान के चलो 8 लोग हैं क्लास में, तुम लोग नहीं 7 है, हाँ तो कितने हैंडशेक्स एक्सचेंज होंगे? ऑर्डर इंपॉर्टेंट है क्या? पलक बोलेगी मैंने केजल को हैंडशेक किया, केजल बोलेगी नहीं मैंने तेरे को नहीं किया, तूने मेरे को किया हैंडशेक, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, दोनों में एक ही हैंडशेक एक्सचेंज हो सकता है ना, यस। तो व्हाट इज दैट, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट हियर? नो, ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट इन दिस केस। ओके सो 7 लोगों के केस में कितने हैंडशेक्स होंगे? 7C2 है ना, समझ में आ रही बात? ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, पर्सन ए ने पर्सन बी को हैंडशेक किया तो पर्सन बी ऐसा नहीं बोलेगा कि तूने मेरे को हैंडशेक किया, मैंने तेरे को नहीं किया, है ना। तो 7C2, तो यहाँ पे ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, ओनली सिलेक्शन इज इंपॉर्टेंट। तो कितने लोग हैं अपने पास, हमें नहीं पता कितने लोग हैं, we don't know how many people are there, so I'm going to take it as n. So nC2 is equal to what? 45. So total handshakes is what? 45. So nC2 is what? 45. So what n value I should get? 10. What n value we should get? इसको सॉल्व करना होगा तो देखो ना, हाँ बोलो, सॉल्व n factorial upon n minus 2 factorial and 2 factorial is equal to 45। वैसे तो ऑप्शन टू क्वेश्चन जा सकते हैं अपन, बट अगर सॉल्विंग चाहिए तो बता रही हूँ मैं। n factorial upon n minus 2 factorial is equal to 90, है ना। तो क्या हो जाएगा फिर, n minus 1
n minus 2 factorial upon n minus 2 factorial is equal to 90. So this and this will go. So n into n minus 1, matlab there is a multiplication of two consecutive numbers. There is a multiplication of two consecutive numbers. इक्वेशन बनाओ नहीं बनाओ वो भी चलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बना सकते हो, एंड नहीं बनाना है तो जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन ऑल्सो. n and n plus n minus 1 क्या है? कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स है ना. n minus 1 दीज आर व्हाट? कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स. तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स है, तो राइट हैंड साइड में भी मुझे दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स चाहिए. तो कौन से हो सकते हैं वो? 9 and 10. लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स है n and n minus 1, तो राइट हैंड साइड में भी मुझे दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स चाहिए 9 and 10, है ना. तो इनमें से छोटा कौन है? n minus 1. इनमें से छोटा कौन है? 9, है ना. सो n minus 1 is equal to 9, which implies n is equal to 10. ठीक है. LHS में सबसे छोटा कौन है? RHS में सबसे छोटा कौन है? उनको अपन ने इक्वेट किया. ऑल राइट, ठीक है. एनी डाउट उमेर? तो वैसे तो ऐसे क्वेश्चंस अपन जनरली ऑप्शन टू क्वेश्चन ही सॉल्व करते हैं कि वो ज्यादा सिंपल जाता है. ये सब सॉल्व करने से, करना है तो करो, मुझे कोई, हाँ ऑब्जर्वेशन से भेज जाता है. मतलब डायरेक्ट मतलब कैसे लिखना है तुझे? सॉल्व कर रहा है ना, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 9 या फिर कुछ स्टेप दिखाने पड़ेंगे. अरे 1 मार्क का क्वेश्चन है. ऐसे नहीं, अगर हम अपने सॉल्व कर रहे हैं नहीं चलता है, ऐसे भी चलता है. अपने बोर्ड्स में ऐसे ही किया ना, बोर्ड्स में ऐसे सॉल्व किया हम लोगों ने. चलो नेक्स्ट. 20 क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो थोड़ा सा. पलक नहीं बजे अभी तक, 10 भी नहीं बजे अभी तक. There are 20 stations on the railway line. How many different types of tickets can be printed so that a passenger can travel from any station to any station? क्या करोगे? Arrangement या selection? 20. अब मैंने ऐसे शक्ल बनाई मतलब P2 होगा, है ना. तो ये P2 होगा. क्यों P2 होगा? कौन बताएगा मुझे? Why P2? Why 20 P2? Any station to any station. इसका मतलब एग्जैक्टली स्टेशन ए से लेके स्टेशन बी को एंड स्टेशन बी से लेके स्टेशन ए को अलग अलग टिकट लगेगा ना. समझ में आ रही बात? ओके. तो ऑर्डर मैटर्स, ऑर्डर मैटर्स यहाँ पे संतोष, बरोबर ना. नहीं ऐसे नहीं, वो पास वाले लोग नहीं है. 20 पास वाले लोग नहीं ट्रैवल करते इस रेलवे लाइन पे. ओके. सो 20 स्टेशन है अपने पास, और एनी स्टेशन टू एनी स्टेशन मतलब 20 P2 होना चाहिए, नॉट C2. So it should be 20 P2. So how much is this? 20 factorial upon 18 factorial. कितना आया ये? 20 into 19, 380. स्टेशन ए से स्टेशन बी को जो भी टिकट लगेगा, सेम टिकट B2A के लिए नहीं चलता, है ना. सेम टिकट B2A के लिए नहीं चलेगा. A to B के लिए और B2A के लिए अलग अलग टिकट्स लगेंगे. नेक्स्ट. बताओ. नेक्स्ट क्वेश्चन 105 आ रहा है. 15 people are there in conference hall. How many handshakes can be exchanged? 15 C2. Handshakes मतलब selection. Okay. Question number 6. I want you to think first. Easy है यार, बहुत आसान. Okay. Next question. Question number 6. सोचो उस पे. Chords पता है ना सबको? Chords क्या होते हैं पता है ना सबको?
सॉरी, हाँ 5th वाला, हाँ 20 students in an event, how many different roses can be exchanged? P आएगा। शक्ल में how many different roses can be exchanged? P आएगा यहाँ पे। पलक ने तुझे रोज दिया, इसका मतलब ये तो नहीं ना तूने भी पलक को रोज दिया। अभी संतोष का ही केस ले लो, जरूरी नहीं है ना, मतलब उधर से भी रोज आएगा जरूरी तो नहीं है। ओके सो यहाँ पे है ना संतोष, होप्स बनाए रखना पर। चलो 20p2 15, हाँ 20p2। सो जरूरी नहीं है पर्सन ए ने पर्सन बी को रोज दिया, इसका मतलब पर्सन बी ने पर्सन ए को रोज दिया। ओके सो 20p2, 20 factorial upon 18 factorial, how much is this? 20 into 19 which is equal to 380, ठीक है ना, सही है। फिफ्थ हुआ ना रे अभी, 20 students in an event, how many different roses can be exchanged? आया क्या ट्रैक पे? ट्रैक पे आया क्या तू? भटक जाता बार बार। चलो क्वेश्चन नंबर 6, कॉर्ड्स क्या होती है? कॉर्ड्स, कॉर्ड्स बोलो बोलो। कोई भी दो पॉइंट सर्कल के ऊपर के ज्वाइन किए तो कॉर्ड्स बन जाती है, बताओ फिर इसका। यस 10c2 सर्कल ऐसा है अपने पास, सर्कल के ऊपर के दो पॉइंट्स ज्वाइन करना है मुझे, तो ए एंड बी को ज्वाइन करना जरूरी तो नहीं ऑर्डर इंपॉर्टेंट, अब ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, ए ने बी को ज्वाइन किया इसी का मतलब होता है बी ने ए को ज्वाइन किया। ओके सो क्या हो गया फिर यहाँ पे, हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर? 10 पॉइंट्स आर देयर, एंड कॉर्ड के लिए कितने पॉइंट्स लगते हैं? 2 पॉइंट्स लगते हैं। सो दिस इज व्हाट 10c2। चलो बताओ फिर 10 into 9 upon 2 factorial, how much is this? 45. How many triangles can be drawn? How many triangles can be drawn? कितने पॉइंट्स लगेंगे ट्रायंगल के लिए? 3 पॉइंट्स लगेंगे, है ना। सो 10c3, 10 factorial upon 3 factorial 7 factorial, how much is this? Yes 120 आ रहा है पक्का? ओके फोर्थ, सॉरी थर्ड, क्वाड्रिलेटरल्स बनाने हैं, 4 पॉइंट्स लगते हैं क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए ना। सो हाउ मेनी वेज? 10c4, 10 factorial upon or else 10 into 9 into 8 into 7 upon 4 factorial, 24 ones are 24 threes are, कितना आता है ये? 210 420 210, 24 ones are 24 threes are 72 ना, 72 into sorry 3 into 21, 3 into 70. So done with the 3 questions. कुछ डाउट है इसमें? टाइम पास क्वेश्चंस थे बहुत ही। ओके ओके क्वेश्चन नंबर 7, there are 4 parallel lines intersecting 3 parallel lines, सोचना है तुम लोगों ने पहले। 4 parallel lines intersecting 3 parallel lines, how many different parallelograms can be formed? चलो how many different parallelograms can be formed?
4C3 4C3 नीचे दिया हुआ है फॉर्मूला मैंने नीचे फॉर्मूला दिया हुआ है मैंने MC2 into NC2 यस फॉर्मूला का मीनिंग समझो अभी क्या है वो मीनिंग ठीक है उन्होंने क्या बोला है 4 पैरेलल लाइंस है जो इंटरसेक्ट कर रही है 3 पैरेलल लाइंस को है ना तो क्वेश्चन नंबर 7 देयर आर 4 पैरेलल लाइंस जो इंटरसेक्ट कर रही है और 3 पैरेलल लाइंस को मतलब यहाँ पे ऐसे ऐसे और ऐसे ठीक है तो पैरेललोग्राम कब बनेगा जब इनमें से कोई तो भी 2 लाइंस अपन उठाएंगे मान के चलो मैंने और कलर से मान के चलो मैंने ये 2 लाइंस को उठाया एंड इनमें से कोई 2 लाइंस को उठाएंगे मान के चलो मैंने ये 2 लाइंस को उठाया तभी जाके ये पैरेललोग्राम बन रहा है ना सो पैरेललोग्राम बनाने के लिए मुझे इनमें से 2 लाइंस को उठाना पड़ेगा एंड इनमें से 2 लाइंस को उठाना पड़ेगा गेटिंग में पॉइंट तभी जाके पैरेललोग्राम बन सकता है काफी सारे लोगों ने ना लास्ट टाइम पे आंसर कैसे दिया था पता है 7C4 गलत है वो व्हाई नॉट 7C4 हाँ मतलब कोई भी हो सकता है ना यार एग्जैक्टली इनमें से हमें 2 चाहिए और इनमें से 2 चाहिए हमें टोटल में से 4 नहीं चाहिए क्यों टोटल में से 4 उठाएंगे तो क्या पता ये 3 लाइंस आ जाए उसमें और ये 1 लाइन आ जाए तो उसका तो कोई पैरेललोग्राम नहीं बनेगा है ना तो हमें अगर पैरेललोग्राम बनाना है तो इनमें से 2 उठाने पड़ेंगे एंड इनमें से 2 उठाने पड़ेंगे ना तो इनमें से 2 उठाते हैं 4C2 इनटू इनमें से 2 उठाते हैं 3C2 ना बताओ समझ में आ रहा है ना यस कुछ प्रॉब्लम तो नहीं ना संतोष कब 12 वाले चेहरे हाँ त्याचं काय 3 इंटरसेक्ट हो रहे हैं ना तू असं पूर्ण एक प्रॉपर व्हॉइस मध्ये बोल ना मला समजत नाही काय बोलते बोल पटकन मोठ्याने बोल हाँ तो कैसे होगा उसका आंसर तो उसका सेम होगा 4C2 इंटू 4C2 वहां पे क्यों डाउट आ रहा पर तुझे अरे देखना ये 4 लाइंस है और ये 4 लाइंस है ना तो यहां से मान के चल तूने ये 2 उठाई यहां से मान के चल तू ये 2 उठाए तूने तो ये बन गया ना पैरेललोग्राम हमारा ओके सो कितना आता है फिर इसका आंसर 4C2 is what 4 into 3 upon 2 factorial and 3C2 is what 3 into 2 upon 2 factorial so how much is this 2 2s are so 6 3s are 18 ठीक है got it और 10 लाइन दी तो 10 15 12 13 20 100 ओके चलो नेक्स्ट सो फॉर्मूला दिया हुआ है मैंने नीचे बॉक्स में m parallel lines are intersecting n parallel lines and the number of parallelograms MC2 into NC2 vertical lines are interested by 5 horizontal lines रतन भाई ने टाइप किया है यस हाँ बताती हूँ ना वर्टिकल लाइंस 6 ले लो 6 vertical lines are intersected by 5 horizontal lines how many rectangles can be formed बस अभी पैरेलल लाइंस नहीं है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस है तो वो 90 डिग्री बना देंगे और कुछ
मेरे पास आंसर नहीं है। वही होगा ना मैम, 62 into 5. 62 into 5c2, yes. 10th एंड 11th क्वेश्चन थोड़ा सा फ्रेश मूड में करेंगे कल स्टार्टिंग में, खत्म नहीं हुआ लेक्चर। चलो बताओ जल्दी, कितना है आंसर, फास्ट। तेरे प्लस कैसे आए रे, प्लस कैसे आया तेरा 100 + 50 150। Yes, question number 8. 6 vertical lines are intersected by 5 horizontal lines. 6c2 into 5c2 कितना हो गया ये, 6 into 5 upon 2 factorial, and 5c2 कितना हो गया, 5 into 4 upon 15 into 10, 150 plus 100 plus 50 नहीं है वो, 15 into 10 है वो, कितना है फिर वो 150। ठीक है, एनी डाउट? नेक्स्ट सोचो अगले क्वेश्चन पे। 9, बस आंसर्स नहीं है यार आज। फर्स्ट का बाकी लोग बताओ जरा आंसर्स, तुम्हारे आंसर्स भी रखते हैं अपन रिकॉर्ड में। चलो बताओ बताओ, पहला आंसर 35 आया है। हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म्ड? कोलिनियर मतलब पता है ना सबको, एक ही लाइन में रहते हैं। आउट ऑफ 10 पॉइंट्स 4 आर कोलिनियर। आज धूप आई यार, चलो थोड़ा लाइव लगता है कभी कभी, थोड़ा क्लाउडी क्लाउडी वेदर था। क्या हुआ? क्या हुआ? कल से क्यों? उठना जान पे आता क्या उसके? उठना जान पे आ रहा तेरे? क्या हुआ मेरे, बता जरा इसका सीक्रेट क्या है, सीक्रेट बता जरा तो इसका। तू इधर ही रहता है ना संतोष? फिर क्या प्रॉब्लम है? चलो बताओ, नहीं आ रहा है? हाँ 6 कैसे भी है, बस 4 कोलिनियर है। देखो चलो चलो ध्यान दो अभी। आउट ऑफ 10 पॉइंट्स 4 आर कोलिनियर, ओके। सो कुछ नॉन कोलिनियर है, कुछ कोलिनियर है, ठीक है। तो 6 नॉन कोलिनियर है और 4 कोलिनियर है। एम आई राइट? ओके, नॉन कोलिनियर 6, कोलिनियर 4, ठीक है। तो अगर मुझे ट्रायंगल बनाना है, इफ आई वांट टू फॉर्म ए ट्रायंगल, तो तीनों के तीनों कोलिनियर चलेंगे क्या? सपोज ऐसे ऐसे पॉइंट्स है, ट्रायंगल बन सकता है? नहीं बन सकता, है ना। तो मुझे 2 कोलिनियर मैक्स चाहिए, मैक्स 2 कोलिनियर पॉइंट्स हो सकते हैं। समझ में आ रही है ना बात? मैक्स टू मैक्स 2 कोलिनियर पॉइंट्स हो सकते हैं। तो कोलिनियर से कितने उठाएंगे? 2 उठाएंगे। 3 पॉइंट्स लगते हैं ना अपन को ट्रायंगल के लिए, तो नॉन कोलिनियर में से 1 आएगा। नेक्स्ट केस, कोलिनियर में से 1 आ सकता है, नॉन कोलिनियर में से 2 आ सकते हैं। कोलिनियर में से कुछ भी नहीं आया, सारे के सारे नॉन कोलिनियर में से आए, चलेगा ना, ट्रायंगल बनेगा। समझ में आई बात? यस। कोलिनियर में से 2 पॉइंट्स लिए हम लोगों ने,
3 नहीं ले सकते कोलिनियर में से, क्यों नहीं ले सकते? स्ट्रेट पॉइंट्स है, इनमें से ट्रायंगल कैसे बनेगा? ट्रायंगल नहीं बनेगा ऐसे, है ना, ट्रायंगल ऐसे नहीं बनेगा। दैट इज वाई कोलिनियर में से 2 उठाए, नॉन कोलिनियर में से 1 उठाया, कोलिनियर में से 1 उठाया, नॉन कोलिनियर में से 2 उठाए, कोलिनियर में से 0, नॉन कोलिनियर में से 3। तो क्या हो गया फिर? ये कैलकुलेशन बताओ मुझे जल्दी। कितना आया आंसर? आयुष अभी पूरी डाउन, आज बैटरी डाउन। एमसीक्यू टेस्ट देके थक गई वो। तू मुझे पहले रीजन बता, तू क्यों आना नहीं चाहता ऑफलाइन में? ऑनलाइन क्यों अटेंड करने तुझे? वो मेरे बहुत हंस रहा है क्योंकि उस बात पे, इसलिए बोल रही हूँ मैं। यस, कितना हुआ? 61 is 6. 4 into 3 upon 2 factorial plus 6 into 5 upon 2 factorial. 4C1 is 4. 6 into 5 into 4 upon 3 factorial. And 4C0 is 1. उसको भी इंटरेस्ट है। कितना आया? 2 2s, this is how much? 36. कितना हुआ फिर ये? 60. नहीं है ना पर एक्सेप्ट करो, नहीं है। साइंटिफिक कैलकुलेटर में रहता है, हाँ अलाउड नहीं है पर वो। कितना है फिर ये? 116। शशांक को भी जानना है, संतोष, शशांक को भी जानना है। नेक्स्ट, चलो सेकेंड क्वेश्चन का बताओ तुम लोग आंसर। Quadrilaterals can be formed. How many quadrilaterals can be formed? दो केसेस आएंगे। वन 185 आ रहा है आंसर। बाकी लोग क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? बताओ जल्दी, चलो टाइम पास करो, बैठे रहे बस अभी ऐसे, बस बैठे हुए हैं सब लोग। हाँ सॉल्व करो। एक ही आ रहा है, किसका एक आ रहा है? पलक, हाँ हाँ। तीसरा कौन सा आया? चारों के चारों नॉन कोलिनियर में से। यस, चलो बताओ फिर आंसर बताओ फिर फाइनल। तू पहले मला सांग रीजन। Non-collinear and collinear. How many non-collinear are there? 6 and these are 4. So 2 collinear चल सकते हैं, 2 non-collinear चल सकते हैं, 1 collinear में से चल सकता है, 3 non-collinear में से चल सकते हैं, 0 collinear में से चल सकते हैं, 4 non-collinear में से चल सकते हैं, है ना? तो कितना आया फिर ये? 62 into
4C2 plus 63 into 4C1 plus 64 into 4C0. चलो बताओ जल्दी. 25 आ रहा है. 185. ओके. अरे 3-3 घंटे के क्लास लेते थे अपन, है ना ऋतिक? अपन को 2 घंटे ओवरलोड हो रहा है. ऑनलाइन चलेगा. तुझे नहीं अलाउड ऑनलाइन करना. तो पहले रीजन बता फिर जा ऑनलाइन. चलो नेक्स्ट. How many lines can be formed? 10 is wrong answer. 10 factorial. हम या फिर लाइन में थर्ड पॉइंट भी कर सकते हैं. थर्ड पॉइंट नहीं चलेगा. वही तो बात है. नीचे से है ना 18. ये क्या हो गया? 6 6 6 18. कंडीशंस बनाने पड़ेंगे यहाँ पे भी. आंसर नहीं है. इमेजिनेशन से. तो कितना आ रहा है तुम्हारा आंसर? पॉइंट पे आओ. पॉइंट पे आओ. एक पॉइंट कोलिनियर का, एक पॉइंट नॉन कोलिनियर का. यस. हाँ. तो क्या 18-24 क्या चल रहा है तेरा? अरे वो 6 में से नॉन कोलिनियर में से भी तो लाइन बन सकती है. किसने बोला नहीं बनेगी उधर? अरे मैंने वो उसमें से एक केस बताया. बताओ बताओ. आंसर नहीं मेरे पास. लॉजिक बता. बोलना कौन से दो. 4C3 into 61 एक केस हो रहा है और दूसरा केस 4C4. 4C3 और 4C2 ये जो केसेस है और 4C4 सारे रिप्रेजेंट एक ही लाइन करते हैं. 4C2, 4C3, 4C4 ये सारे केसेस एक ही लाइन रिप्रेजेंट करते हैं. जा रहा है क्या दिमाग में? देखो ये कितने पॉइंट्स है? 4 पॉइंट्स है ना. तुम ये 2 पॉइंट लेके लाइन ज्वाइन करो, सेम लाइन मिलेगी. ये 2 पॉइंट लेके जो लाइन ज्वाइन किया मैंने, ये 3 पॉइंट लेके लाइन ज्वाइन किया, सेम ही लाइन मिलेगी. तो 4 4 4 ये सेम लाइन मिल गई है ना. 1 मिनट. सेवन सी टू. सोचो सोचो सोचो, दिमाग पे जोर डालो. हाँ मेरे पास आंसर नहीं. लॉजिक बता दो. लॉजिक काय म्हटलास?
या भी वो टुगेदर नॉट टुगेदर वो नहीं क्या बोला? मेरे को नहीं समझा, सच में नहीं समझा। कुछ तो अलग ही जोन में बोल रहे तू। बोलू? फाइनली अभी बहुत पेशेंस टेस्ट किया तुम लोगों का। देखो ध्यान दो, 10C2 क्या हो गया? जनरल सारे केसेस, कोई कंडीशन नहीं है उसमें, कोलिनियर नॉन कोलिनियर कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन इसमें से मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा? 4C2 माइनस करना पड़ेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि 4C2 वाले जो लाइंस है, मान के चलो 4C2 मतलब 4 में से 2 पॉइंट सिलेक्ट करने हैं, तो मैंने 4 में से ये 2 सिलेक्ट किए, वही लाइन मिला मुझे। बेसिकली 2 क्यों ले रहे हैं अपन? क्योंकि मुझे 2 पॉइंट्स चाहिए लाइन ज्वाइन करने के लिए। लाइन ज्वाइन करने के लिए हमें कितने पॉइंट्स चाहिए रहते हैं? 2 पॉइंट्स चाहिए रहते हैं। सही है ना बात? तो मैंने 10C2 मतलब क्या किया? 10 पॉइंट्स है मेरे पास, उसमें से 2 पॉइंट्स सिलेक्ट किए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? जो कोलिनियर पॉइंट्स है उसमें से अगर मैं 2 पॉइंट सिलेक्ट करती हूँ, कोई भी 2 पॉइंट्स, तो मुझे सेम ही लाइन बार बार मिल रहा है। सेम लाइन मुझे बार बार मिल रहा है। ओके, जैसे कि ये 4 में से ये 2 पॉइंट सिलेक्ट किए मैंने, फिर ये 4 में से ये 2 पॉइंट सिलेक्ट किए मैंने, फिर ये 4 में से ये 2 पॉइंट सिलेक्ट किया मैंने, ये 4 में से ये 2 पॉइंट सिलेक्ट, सेम लाइन बार बार मिल रहा है मुझे। तो इसलिए मैंने 10C2 में से 4C2 माइनस किया। वो जो केस है जो रिपीटेड आ रहा है वो मैंने माइनस किया। समझ में आ रही बात? माइनस क्यों किया? ऐसे भी हो सकता है ना, 6C2 plus 6C1 into 4C1. 6C2 प्लस 6C1 into 4C1. सेम आंसर आ रहा है। पर अभी तक मेरा आंसर हुआ नहीं खत्म और है क्वेश्चन में। हाँ, अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है? मैंने ये माइनस तो किया, लेकिन ये लाइन मैंने पूरी इग्नोर कर दी। ये लाइन मैंने ली नहीं ना, लाइन तो एग्जिस्ट करती है, लाइन तो एग्जिस्ट करती है, तो उसका +1 मुझे करना पड़ेगा। ध्यान दो जरा, 4C2 मतलब कितने लाइंस मिल गए मुझे? 4C2 मतलब कितने लाइंस मिल गए मुझे? 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल मतलब कितने हो गए वो? 24 अपॉन 4 दैट इज 6। तो एक्चुअल में ये 6 लाइंस है क्या? एक ही लाइन रिप्रेजेंट करता है ना वो। तो मैंने क्या किया? टोटल 10C2 में से 4C2 माइनस किया एंड +1 क्यों किया? क्योंकि ये जब मैंने 6 माइनस किया था तब मैंने इस लाइन को पूरा इग्नोर किया ना, तो वो लाइन तो लेना पड़ेगा ना मुझे कंसिडरेशन में, वो लाइन मुझे कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा बिकॉज इट इज देयर। But these 6 lines are representing same line again and again. Therefore, I am subtracting those 6. But while subtracting that 6, I am getting the I am ignoring that particular line. तो इग्नोर करके तो नहीं चलेगा, वो लाइन तो रहेगी। हमें टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस चाहिए, हमें टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस चाहिए। एम आई राइट? ओके, तो 4C2 में तुम लोगों ने वो लाइन को पूरा हटा ही दिया, तो +1 मुझे करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? बिकॉज दैट लाइन एग्जिस्ट। अंडरस्टूड? अब समझ में आ रही बात? क्या बोला मैंने? केजल पक्का? नहीं, गलत है वो। 10C4 minus 4C2, 10C2 minus 4C2 is not 6C2. उसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है पता है? उसमें प्रॉब्लम हो रही है कि तुम नॉन कोलिनियर एंड कोलिनियर को ज्वाइन करने वाली लाइन मिस कर रही हो। 6C2 जो है ना, 6C2 में कोलिनियर में 6 है, तुम सिर्फ नॉन कोलिनियर में 6 है, तो तुम सिर्फ नॉन कोलिनियर ही देख रहे हो। तुम कोलिनियर में से एक पॉइंट, जैसे कि मान के चलो ये 4 पॉइंट्स हैं और ये ऐसे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, ठीक है, तो ये भी तो एक लाइन बनेगी, ये भी तो एक लाइन बनेगी, तो उसमें तुम वो इग्नोर कर रहे हो। 6C1 इंटू हाँ प्लस हाँ हाँ ये चलेगा, चलेगा ना ये 6C1 इंटू 4C1, कोलिनियर में से एक उठाया, नॉन कोलिनियर में से एक उठाया, 6C2 मतलब नॉन कोलिनियर से उठाया एंड 4C4 मतलब कोलिनियर में से, वो भी चलेगा। हाँ हाँ, तूने आधा ही छोड़ दिया था पर कहीं पे तो क्वेश्चन, आई मीन आंसर। अच्छा ओके ओके, समझ में आया? पर वो +1 का मीनिंग अंडरस्टूड ना? पक्का आयुषा? बस थोड़ी देर और। ओके
एक डायगोनल्स का क्वेश्चन करते हैं, फिर छोड़ दूंगी। वो बीच के 3 क्वेश्चंस कल करते हैं। अभी मैं मतलब मेरा खुद मूड नहीं हो रहा तुम लोगों को पढ़ाने का वो 3 क्वेश्चंस। ओके, सो 13th question we will solve. Polygon has 44 diagonals. How many sides it has? Polygon has 44 diagonals. How many sides it has? Yes. चलो ठीक है, वो थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं। इसमें एक क्वेश्चन मैं खुद से ऐड कर देती हूँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन। There are 4 vertices. Or else there are 10 vertices. Then how many diagonals a polygon can have? Polygon with 10 vertices can have. देखो, स्क्वायर है ये, इसके ये हो गए वर्टाइसेस। ओके, कॉर्नर पॉइंट्स। टेन सी फोर। अब मुझे बताओ, अगर मैंने क्वाड्रिलैटरल्स पूछे होते, मैंने पॉलीगन बोला है, पॉलीगन बोला है मैंने, पॉलीगन, ये दिमाग में रखो। 10C4 में तू क्या कर रहा है पता है? क्वाड्रिलैटरल बना रहा है, 10 वर्टाइसेस के क्वाड्रिलैटरल बना रहा है। इसलिए बोल रहे हो ऑफलाइन कर, ऑनलाइन मत कर। यस। डायगोनल्स कितने होंगे हमें ढूंढना है। डायगोनल के लिए कितने वर्टाइसेस लगते हैं? 2 लगते हैं। हाँ, बट अभी ये 2 वर्टाइसेस में प्रॉब्लम क्या है? देखो ध्यान दो, मान के चलो ये तुम्हारा कुछ तो पेंटागन है, ठीक है, 5 साइड्स वाला, 5 वर्टाइसेस आर देयर। तो जब तुम 2 पॉइंट ज्वाइन करोगे, हमने क्या बोला है कि 2 पॉइंट लगते हैं डायगोनल के लिए। तो अगर तुमने ये 2 पॉइंट्स ज्वाइन किए तो ही तुम्हें डायगोनल मिलेगा। अगर तुमने ये 2 पॉइंट ज्वाइन किए तो आई वोंट गेट डायगोनल। ये 2 वर्टाइसेस ज्वाइन किए तो ही डायगोनल मिलेगा, ये 2 वर्टाइसेस ज्वाइन किए तो डायगोनल नहीं मिलेगा। 10C2 minus 10, एग्जैक्टली 10C2 minus 10। ऐसा क्यों? क्योंकि जितने नंबर ऑफ साइड्स है वो मुझे माइनस करने पड़ेंगे ना, बिकॉज दे आर नॉट द डायगोनल्स, दे आर नॉट दी डायगोनल्स। सो वो नंबर ऑफ साइड्स जो है मुझे माइनस करने पड़ेंगे। 10C2 चलो ठीक है, तुम लोगों ने क्या देखा? डायगोनल्स देखे उसके, है ना, 2 पॉइंट्स ज्वाइन करने वाले सारे साइड्स देखे। लेकिन वो जो 2 पॉइंट्स ज्वाइन करने वाले लाइंस है, उसमें से मुझे उसके नंबर ऑफ साइड्स क्या करने पड़ेंगे? माइनस करने पड़ेंगे, बिकॉज दे आर नॉट दी डायगोनल्स, दे आर साइड्स ऑफ ए पॉलीगन। अंडरस्टूड? ओके, गॉट इट? नेक्स्ट, नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ एन साइडेड पॉलीगन्स। मैंने फॉर्मूला ही लिख के दिया है बॉक्स में। एन साइडेड पॉलीगन हैव NC2 minus N diagonals. Understood ना? Yes, getting? Minus N क्यों किया? समझ में आ रही बात? Yes, संतोष, उमेर, got it ना? Okay. तो बीच के जो 3 क्वेश्चंस है ना, वो अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है? हाँ, जल्दी छोड़ा ना मैंने? हाँ, अरे और कितना जल्दी छोड़ते फिर। चलो बाय बाय। लेक्चर 3 लेक्चर अपलोड करने हैं मुझे, आज का, कल का, परसों का।